हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में हैं। और कल हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों में बांट करके देखेंगे ताकि समझने में ईजी हो और सबका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसे तीन भागों में बांट के देखेंगे हम लोग। एक, दो, तीन। पहला में देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तीसरा देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। सेंट्रल हाईलैंड इसको बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। अब हम लोग इसे इसमें देखेंगे कौन कौन सा है। इसको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे पहला अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी से देखेंगे। इसी में देखेंगे फिर मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू। फिर यहीं देखेंगे बगल में ही है मालवा का पठार। फिर इस यहीं है उसी के बगल में बुंदेल खंड का पठार। फिर इसी में देखेंगे बघेल खंड का पठार। फिर नीचे आएंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। फिर उसके नीचे देखेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आठवां में फिर देखेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। केंद्रीय उच्च भूमि में देखें सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन का पठार में हम लोग देखने वाले हैं। पहला में देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दूसरा में देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र का पठार। फिर तीसरा देखेंगे कर्नाटक का पठार। चौथा देखेंगे तेलंगाना का पठार। फिर उत्तर पूर्वी पठार में हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर दूसरा देखेंगे मेघालय का पठार। फिर जो बचेगा दक्षिण भारत की पर्वतीय श्रेणियां जैसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, कार्डेमम पहाड़ी, इस सब को भी सारा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत श्रेणियां। इसे पूरा डिटेल से आज देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां, अरावली पर्वत श्रेणियां। पहले मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग।
इसका हो गया नॉर्थ ईस्ट भाग, ये हो गया साउथ वेस्ट, और इधर हो गया पश्चिम साइड, और इधर हो गया इसका पूर्व। तो अरावली के पूर्व साइड अर्ध शुष्क प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? इधर अर्ध शुष्क प्रदेश है, यहाँ अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड रीजन, यानी कि जो यहाँ पे किसे बोलते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो, वार्षिक वर्षा हो, अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और इसका जो अरावली के पश्चिम वाला भाग है, इधर है थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, इधर वर्षा जो होता है बहुत ही कम होता है, वर्षा ना के बराबर। और इधर लोनी नदी निकली है, लोनी नदी, और इधर से नॉर्थ ईस्ट होते हुए बनास नदी, और बनास नदी। चलिए अब इसे हम लोग डिटेल लिखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले हुआ था। सारा फैक्ट है, अब नोट करते चलिए। कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये कैसा पर्वत है? ये अपशिष्ट पर्वत है, पूरा मतलब एकदम समतल हो चुका लगभग, अपशिष्ट पर्वत है ये, रेसिडुअल माउंटेन, घिसा पीटा पूरा। इसका क्या विशेषता है? ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। नेक्स्ट इसके बारे में लिख सकते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट्स, क्वार्टजाइट्स से निर्मित है, से निर्मित है। अगर इसका विस्तार देखें तो इधर पालनपुर, पालनपुर गुजरात से लेकर के राजस्थान, राजस्थान में लगभग 80% इसका विस्तार है। राजस्थान से होते हुए डी फॉर दिल्ली से हरियाणा तक इसका विस्तार है। इसकी अगर लंबाई देखें, लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, और इसकी हाइट अगर देखें तो 300 से 900 मीटर तक इसकी हाइट है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण में इसकी हाइट प्लस इसकी चौड़ाई दोनों ज़्यादा है। किसके अपेक्षा? पूर्व के अपेक्षा। पूर्व में लगभग समतल हो चुका है, घिसा पिटा है एकदम। अगर इसका नाम देखें, अरावली पर्वत का नाम, तो उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी बोलते हैं, और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है सब राजस्थान में, कुंभलगढ़ और गोकुंडा, गोकुंडा में इसे भोरात पहाड़ी बोलते हैं, भोरात पहाड़ी बोलते हैं। फिर दिल्ली में क्या बोलते हैं इसे? दिल्ली कटक बोलते हैं, दिल्ली कटक, या फिर इसे रायसीना हिल्स बोलते हैं। यहीं पर है क्या? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन यहीं पे है। और इसके बारे में क्या क्या नोट कर सकते हैं हम लोग?
अरावली की जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च, अरावली की सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर। और ये गुरु शिखर किस पे है? माउंट आबू पर है, माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत की क्या विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे? माउंट आबू पर। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन। यहीं पर जैन मंदिर, जैन का दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। तो इतना जानकारी सफिशियंट है माउंट आबू के बारे में। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर है, यही कौन से पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है। माउंट आबू पर्वत पर 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन, और यहाँ पे जैन का दिलवाड़ा मंदिर है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, अरावली पर्वत श्रेणियों से लगभग 3 नदियां का उद्गम होता है। 3 नदियों का उद्गम, 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र है। पहली नदी देखें तो लूनी नदी, लूनी नदी जो अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी है। कच्छ, कच्छ के रन तक जाकर के विलुप्त हो जाती है। और ये क्या है? मीठा प्लस खारा पानी वाली नदी है। और दूसरी नदी यहाँ पे है साबरमती नदी, साबरमती नदी जो अरावली से निकलती है, अरावली से खंभात की खाड़ी तक, खंभात की खाड़ी तक। तीसरी नदी यहाँ पे है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग खनिज, खनिज मिनरल्स। धात्विक खनिज, धात्विक में क्या क्या है? यहाँ पे कॉपर देखने को मिलेगा, तांबा मिलेगा। तांबा की सबसे बड़ी खान है यहाँ पे खेतड़ी खान, खेतड़ी का खान कहाँ पे है? झुंझुनू, झुंझुनू जिला में। तांबा की सबसे बड़ी खान खेतड़ी खान, झुंझुनू जिला में। फिर है आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज जैसे कि हो गया, इसी में फिर आपका हो गया ये आयरन हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया। आयरन कहाँ मिलता है ज्यादातर? जयपुर में। फिर हो गया चांदी, फिर हो गया अभ्रक। और आधात्विक खनिज में हम लोग देखेंगे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, सैंड स्टोन, और सफेद संगमरमर। क्या? सफेद संगमरमर।
यानी कि व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स, इतना सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा देख लेते हैं पर्यटन, पर्यटन टूरिज्म, क्या क्या यहाँ पे, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जैन मंदिर, माउंट आबू, माउंट आबू, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, अजमेर, अजमेर शरीफ जो, और चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, ईटीसी आदि। तो क्या क्या देखें हम लोग, प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 3 भागों में बांट के देखे। केंद्रीय उच्च भूमि जिसमें अरावली पर्वत, अरावली पर्वत को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर मेवाड़ का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणियां और बघेलखंड का पठार, सत, सत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटानागपुर का पठार, मेघालय का पठार। तो अरावली पर्वत श्रेणी जिसकी उत्पत्ति, अरावली पर्वत श्रेणी जिसकी उत्पत्ति 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, कैम्ब्रियन काल में हुआ था, अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन यानी कि घिसा पीटा हुआ है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है, ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट से निर्मित है, इसका विस्तार पालमपुर गुजरात से लेकर के राजस्थान दिल्ली हरियाणा तक, सबसे ज्यादा विस्तार इसका राजस्थान में लगभग 80%। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, इसकी हाइट 300 से 900 मीटर है। दक्षिण में इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई ज्यादा है। इसका नाम उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी बोलते हैं, कुम्भलगढ़ गोकुंडा में इसे भोरात पहाड़ी बोलते हैं, दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स बोलते हैं या दिल्ली कटक। तो रायसीना हिल्स पर ही हमारा राष्ट्रपति भवन है। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इसके पूर्व में अर्धशुष्क प्रदेश है, सेमी एरिड रीजन किसे बोलते हैं, जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होता है। पश्चिमी भाग थार मरुस्थल है, यानी कि वर्षा बहुत कम होता है यहाँ पे। और इसके दक्षिण में लूनी नदी निकलती है। फिर हम लोग आगे क्या पढ़ें, सर्वोच्च शिखर इसका गुरु शिखर है जिसका हाइट 1722 मीटर है। कौन से पर्वत पर है, माउंट आबू पर्वत पर है। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है माउंट आबू पर। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, यही जैन का दिलवाड़ा मंदिर है। 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र है, लूनी नदी जो अंतःस्थलीय नदी है, कच्छ के रन तक जाती है और विलुप्त हो जाती है। मीठा और खारा पानी का, लूनी नदी में कौन सा पानी है, मीठा और खारा पानी है। साबरमती नदी अरावली से खंभात की खाड़ी तक, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। खनिज कैसा यहाँ, धात्विक, कॉपर तांबा, धात्विक खनिज में कॉपर मिलेगा, तांबा, तांबा की सबसे बड़ी खान खेतड़ी खान कहाँ पे, झुंझुनू जिला में। फिर आयरन मिलेगा जयपुर में, चांदी और अब्रक ये सब मिलता है। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, माउंट आबू, हल्दी घाटी, अजमेर शरीफ और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, फिर आमेर का किला है, बहुत सारा है। तो इतना देख लिया हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।